आज का हमारा यह वीडियो एसएससी जीडी में एग्ज़ाम देते समय क्या गलती ना करें इसी टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ना है जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, जिसमें हमें फुल कॉन्फिडेंस है, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके हो। उससे क्या होता है कि उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और एग्ज़ाम देने में हमें अच्छा लगता है और हमारे मार्क भी इंक्रीज़ होते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अगर तुम जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है उसको पकड़ लेते हो और वो सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा नहीं है, और सपोज़ मान लो तुमने जीके स्टार्टिंग में पकड़ लिया और तुम्हारा जीके अच्छा नहीं हुआ, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, वो अगर तुम्हारा अच्छा भी होगा ना तो वो भी फिर ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि उस सब्जेक्ट को नहीं पकड़ना है। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ना है जो सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है। अगर तुम ऐसा करते हो तो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुँच जाओगे। दूसरी बात, जो जनरल वाला बच्चा है उसको 65 क्वेश्चंस करने ही हैं। अगर 65 क्वेश्चंस उसके ठीक हो रहे हैं, 100% ठीक हो रहे हैं, तो उसको अगला क्वेश्चन नहीं छेड़ना है, यानी कि तुक्का नहीं मारना है। ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं वो बात ठीक है। अगर तुम 80 में से 80 कर रहे हो फिर तो कोई तुम्हें रोकने वाला है नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे 65 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और बाकी तुम्हारे नहीं हो रहे, तो तुक्का नहीं मारना है, नेगेटिव में नहीं जाना है। ओबीसी वाले बच्चे को 62 क्वेश्चंस अगर उसके ठीक हो रहे हैं तो उसको तुक्का नहीं मारना है। एससी वाले बंदे को, जो एससी वाला बच्चा है, उसके अगर 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो उसको तुक्का नहीं मारना है। और जो एसटी वाला बच्चा है उसके अगर 55 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो उसको तुक्का नहीं मारना है। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर तुक्का ज़रूर मारना है। ऐसा नहीं करना है कि जो जनरल वाला बच्चा है उसके 60 क्वेश्चन ठीक हो गए और 20 क्वेश्चन वो छोड़ कर आ गया। नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं पता होता है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नहीं रहना है, अपना 100% देना है। और भर्ती बार-बार नहीं आती हैं, ठीक है? एक भर्ती को आने में एसएसजीडी की भर्ती हालाँकि हर साल आती है, लेकिन एक भर्ती ऊपर होने में 1 साल लग जाता है, ठीक है? अगर एक बार भर्ती हाथ से चली जाती है तो फिर पता नहीं अगली भर्ती में क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसलिए जो मौका आपको मिल रहा है उसका 100% लाभ उठाना है, अपना 100% देना है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी एग्ज़ाम दे रहे हों, जिन भाइयों का एग्ज़ाम हो गया, जिन दोस्तों का एग्ज़ाम हो चुका है और उन जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, उनको कांग्रेचुलेसन। लेकिन जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, जिन्हें एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने एग्ज़ाम में 100% दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन तुक्का नहीं मारना है फालतू। तुक्का तभी मारना है जब आपको लगता है कि हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, उतने क्वेश्चन में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखो, जो बंदा कॉम्पिटिशन करता है, जो बच्चे कॉम्पिटिशन करते हैं, मैंने भी कॉम्पिटिशन किया है, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जो कॉम्पिटिशन करते हैं जब एग्ज़ाम देते हैं तो पता लग जाता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है या ख़राब हो रहा है, पता लग जाता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम हम सिलेक्शन के करीब नहीं पहुँच पाएँगे या नहीं पहुँचेंगे, तो तुक्का ज़रूर मारना है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम ठीक हुआ है, हमारे 80 में से 65 क्वेश्चन हो गए ठीक आराम से 100% श्योर, तुक्का नहीं मारना है। 65 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन 60 के अप्रॉक्स हो रहा है, जो जनरल वाला बच्चा है, तो उसे तुक्का ज़रूर मारना है। फिर तो उसे 15 क्वेश्चन में तुक्का मारना ही मारना है, क्योंकि एकदम तुक्का मारेगा तो हो सकता है गलत हो जाए। तो फिर तो इतना तुक्का मतलब उसे 65 यानी कि 130 नंबर उसे चाहिए ही चाहिए 160 में से सिलेक्शन लेने के। 130 से कम अगर किसी बंदे के, किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं जनरल में, तो वो तो अपने आप को सिलेक्शन से दूर समझे, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर 130 से नीचे आ रहे हैं ना तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है वो प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, अपने 130 नंबर लाने की पूरी कोशिश करें और ध्यान रखिए गलती कम से कम करनी है। और मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करते टाइम एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करते हो तो एक बार जो उसकी कैलकुलेशन है उसको प्रोसेस टू प्रोसेस करना है, यानी कि हाँ, शॉर्टकट मारना है। कभी-कभी क्या होता है ना, शॉर्टकट मारने में हम कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन प्लस कर देते हैं, प्लस करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है? जब सॉल्व करते हैं तो ऐसी गलती बहुत होती है कि 2 + 2 जोड़ के हम 8 लिख देते हैं, यानी कि ऐसा करते हैं जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जो छोटा बच्चा करता है ना, हम ऐसी गलती कर देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, कोई ऐसी गलती नहीं करनी है। एक बार अगर तुम्हारा आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको रीचेक कर लेना है, लेकिन फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है कि यही क्वेश्चन पे लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है। तो अगर तुम्हें मेरे वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जय हिंद।